नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है मार्केटिंग यानी कि विपणन। और इस वीडियो के माध्यम से हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स और अप्रोचेस को समझने वाले हैं। यहाँ पर मार्केटिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट रहे हैं, बेसिक 5 कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग के अंदर, उनको हम समझेंगे डिटेल में। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, मैं आपको यहाँ तक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, हमने यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स कवर कर रखी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम, बिजनेस एनवायरनमेंट। और रिसेंटली हमने एक यूनिट बनाई है या यूनिट कवर करी है जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। अब आप इन सारी ही वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सारी ही यूनिट की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग या विपणन सिंपल भाषा में कहे तो एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से कोई कंपनी अपने जो प्रोडक्ट हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं, उनको प्रमोट करती है, लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, मार्केटिंग रिफर्स टू एक्टिविटीज़ अ कंपनी अंडरटेक्स प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने का काम यहाँ पर मार्केटिंग में किया जाता है। लेकिन ये अधूरी इसकी परिभाषा है, कह सकते हो, या फिर कह सकते हो बहुत ही शॉर्ट में इसको बता दिया है, छोटी ही परिभाषा है। इसकी ब्रॉड वे में अगर समझेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप बहुत सारी चीज़ें समझ चुके होंगे मार्केटिंग के बारे में। ठीक, तो फिलिप कॉटलर जिनको हम कह सकते हैं मॉडर्न गुरु ऑफ मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रणेता या फिर जन्मदाता कहा जाता है इनको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये। और मार्केटिंग मैनेजमेंट जब भी पढ़ोगे तो इनकी एक बुक चलती है फिलिप कॉटलर के मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसको आपको ज़रूर पढ़ना होता है। जैसे आप समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो इनकी बुक है। तो फिलिप कॉटलर का नाम मार्केटिंग में हमेशा आता है। मार्केटिंग इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and exchanging product of values with others। वही बात कह रहे हैं ये भी कि इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स जो हैं उनको क्या चाहिए या उनकी वांट्स क्या है, उनकी नीड क्या है, उनको देखना, उनके हिसाब से क्रिएट करना, ऑफर करना और एक्सचेंज करना प्रोडक्ट्स को। मतलब कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर की जाती हैं यहाँ पर। तो उसी को हम पूरा मार्केटिंग कहते हैं। ठीक, और पीटर ड्रकर ने भी अपना एक बताया है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू हिम द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लोज एंड टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट और सर्विस फिट्स हिम एंड सेल्स इटसेल्फ। वही बात ये भी कह रहे हैं कि हमको कस्टमर को पहले समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसको सर्विसेज अपनी और अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेच सकते हैं। तो ये बेसिक बातें ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर। और हम मार्केटिंग को 4 पीज़ में कह सकते हो समराइज़ कर सकते हैं। जो आप 4 पीज़ आप पढ़ते हो मार्केटिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको हम आने वाली वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि 4 पीज़ ये थे। MC कार्ती ने, मैंने यहाँ पर नाम नहीं डाला उसका। जब हम इसको 4 पीस पढ़ेंगे तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। MC कार्ती ने दिया है, मैं कार्तिक हो, MC कार्तिक हो, कुछ भी कहो, उसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने 4 पीस बताए हैं। तो ये 4 पीस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक सेकंड रुकिएगा। 4 पीस में सबसे पहला पी है हमारा प्रोडक्ट। हम मार्केटिंग में इन 4 पीस को ही पढ़ते हैं बेसिकली। पूरी यूनिट में आप इन 4 पीस को अलग अलग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे कि हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट और सर्विस दोनों यहाँ पर आ जाए, गुड्स एंड सर्विस दोनों यहाँ पर आ जाते हैं कि एक कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है या फिर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक, उस कंपनी का मतलब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी रहेगी, उसमें क्या चीज़ें रहेंगी, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद प्राइस आता है कि किस प्राइस पर हमको अपना प्रोडक्ट बेचना है या फिर सर्विसेज बेचनी है। दूसरा है हमारा प्लेस, हम कहाँ पर उस चीज़ को बेचना चाहते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है, हम वो किस जगह पर जाएगा, या फिर अपने आसपास ही बेचेंगे या फिर दूर दूर भी बेचेंगे, ऐसा होता है। इसके बाद प्रमोशन, हम किस तरह से अपने कस्टमर्स को, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरह से हम बताएंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, उसको किस तरह से प्रमोट करेंगे। ठीक है, मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन देना प्रमोशन में आता है। तो ये चीज़ें 4 पीज़ हैं। इनको आप समझ लीजिए, मार्केटिंग के अंदर ये सारे पीस यूज़ होते हैं। मतलब हम मार्केटिंग के अंदर सिर्फ इनको ही पढ़ते हैं डिटेल में। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आप मार्केटिंग पढ़ लेंगे। ठीक, ये है, ये समराइज़ कर सकता है इसको, मार्केटिंग को। ठीक है, इसकी परिभाषा को। ठीक, तो ये चीज़ है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज़। देखिए, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। जैसे कुछ कंपनी होती है कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है कि हमको इस तरह से माल बेचना है, अपना इस तरह से प्रोडक्ट बेचना है। तो इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इसी तरह से हुआ है। मार्केटिंग का जो इवोल्यूशन हुआ है या फिर इसकी जो कह सकते हो शुरुआत हुई है, वो एक स्तर पर हुई थी। फिर उसके बाद उस स्तर को और डेवलप करके दूसरा स्तर आया, फिर तीसरा स्तर आया। इस तरह से इन स्तरों को हम कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक, और हर कंपनी जो है इन फेजेस से गुजरती है। ठीक, तो जो एंशियंट टाइम था या फिर पुराने टाइम पर हम जब व्यापार करते थे, वहाँ पर हम सिर्फ
जो चीज़ों को बेचते थे, खरीदते थे, सिर्फ ये चीज़ होती थी। फिर हमने सोचा कि हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएं। अभी मैं आपको सारा बताऊंगा कि क्या क्या होता है। सबसे पहला हमारा आता है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट आता है, फिर आता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आता है। प्रोडक्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हम चीज़ों को बनाने का, करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और जो जो बहुत सारे तरीके होते हैं उनमें से आपकी फर्म कौन सा तरीका यूज़ करना चाहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस तरह से वर्क करने वाली है आगे। तो इन्हीं को हम समझेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज कवर्स बोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस मैकेनिज्म, ये ठीक है। एन एक्सचेंज ऑफ अ प्रोडक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर। यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है। सिर्फ सेलर क्या करता है, अपना प्रोडक्ट बेचता है, और जो बायर है वो क्या करता है, अपना किसी सेलर से अपना प्रोडक्ट खरीदता है और बदले में उसको पैसे देता है, जो कंट्रीब्यूशन देता है अपना। ठीक है, दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाता है। सेलर को पैसे मिल जाते हैं और कस्टमर को उसका प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये चीज़ होती है। और यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म तो होता ही, देखिए वहाँ पर प्राइस डिसाइड होता ही है कि हम कितने में बेचेंगे। तो ये चीज़ होती है। तो ये सिंपल है, और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से स्टार्टिंग हुई है मार्केटिंग की। इसके बाद में आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बात की जाती है कि हम कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको अवेलेबल करा सकते हैं। प्रोडक्शन कितना ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो ज़्यादा बिकेगा। ये उस टाइम की सोच थी। ठीक है, वन ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है। गाइड करता है सेलर को कि प्रोडक्शन बढ़ाओ अपना। ठीक है, सेलर को कहता है कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अपने आप बिकेगा, सेल होगा और आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, तो ये चीज़ है। हर कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो उसी चीज़ के ऊपर चलता है यहाँ पर कि प्रोडक्शन बढ़ाओ और लो कॉस्ट पर करने की कोशिश करो। अब ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका माल सस्ता हो जाएगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और ज़्यादा खरीदेंगे तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये चीज़ होती है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट ही कहता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यही सेम बात कहता है। इसके बाद में आता है तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम प्रोडक्शन के ऊपर फोकस ना करके हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, या प्रोडक्ट या सर्विसेज। यानी कि यहाँ पर क्वालिटी और परफॉर्मेंस, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट हमको बनाना है, और परफॉर्मेंस जो सर्विसेज का सर्विसेज मतलब परफॉर्मेंस मतलब सर्विसेज होती हैं, सेवाएँ होती हैं, सेवाओं को का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होना चाहिए, तभी कस्टमर उसको ज़्यादा परचेज़ करेगा। ठीक, तो यहाँ पर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात नहीं कही जाती है, यहाँ पर प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, भले ही कम बनाओ। ठीक, ये बात कही जाती है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में लीड टू मार्केटिंग मायोपिया, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब होता है कि हम यहाँ पर उस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर जो कस्टमर को चाहिए लेकिन इतना मात्रा में नहीं चाहिए जितना होनी चाहिए, जितनी आपने दे दी है। अनड्यू कंसंट्रेशन ऑन द प्रोडक्ट रादर देन द नीड, मतलब आपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दिया है जितनी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, ये चीज़ है। और इस कंसेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनी इस मार्केटिंग मायोपिया का शिकार हो जाती हैं कई बार। तो ये चीज़ है। उसके बाद में हमारा चौथा कंसेप्ट आता है, उसका नाम है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट उस तरह की कंपनीज फॉलो करती हैं जिनमें अग्रेसिव सेलिंग करने की या फिर प्रमोशन करने की होड़ होती है। सिर्फ वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, अपने प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ माल जो भी उन्होंने बनाया है उसको एग्रेसिव तरीके से या फिर भ्रामक तरीके से बेचने का प्रयास करती हैं। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज देती हैं, प्रमोशन करती हैं। ठीक है, तो उस तरह से वो अपना प्रोडक्ट बेचने के ऊपर फोकस करती हैं, सिर्फ और सिर्फ बेचने के ऊपर फोकस, एग्रेसिव सेलिंग होती है यहाँ पर। तो कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम अनसॉल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, जिनके बारे में लोगों ने सुना नहीं होता है, या फिर शॉर्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट के लिए हमको ये जो कंसेप्ट है वो लगाना पड़ता है, सेलिंग कंसेप्ट लगाना पड़ता है। ठीक, ये उन कंपनी के लिए शायद जो जिनका प्रोडक्ट ही ऐसा है, लेकिन सबके लिए ये चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में हम देखने वाले हैं मार्केटिंग कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न टाइम में यही चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे एक के ऊपर फोकस नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट है, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो कस्टमर के नीड्स के ऊपर है। द कंसेप्ट कंसीडर्स द की अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंसिस्टिंग ऑफ डिटरमाइनिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स। यहाँ पर हम पहले टारगेट कस्टमर को देखेंगे, उसकी नीड्स और वांट्स को समझेंगे। इसके बाद में हम उस नीड्स और वांट्स के हिसाब से उसको डिलीवर करेंगे अपना डिज़ायर्ड सेटिस्फैक्शन, जिससे उसको मिल सके और उसको उस तरह का प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या होगा, जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और सेटिस्फैक्ट्री कस्टमर है वो आपकी जो प्रमोशन है खुद ब खुद करेगा, जिससे आपको बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे आपके उस तरह के, और आपको प्रॉफिट होगा एट दी एंड। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पर 4 बातें बताई जाती हैं। सबसे पहला है कि मार्केट पर फोकस करो। मार्केट फोकस यहाँ पर मतलब है कि आपके टारगेट कस्टमर क्या हैं, आपको किन को माल बेचना है, किस तरह के कस्टमर्स को आप डील करना चाहते हो। जैसे कि बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, बूढ़ों के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, अमीर लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, कस्टमर का टारगेट वो आप डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बाद में कस्टमर ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। कस्टमर ओरिएंटेशन मतलब होता है कि हमको कस्टमर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी करती है डिफाइन कस्टमर्स नीड्स, उसकी नीड्स क्या है उनके हिसाब से हमको उनकी नीड्स को समझना पड़ेगा, उनकी वांट्स को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड, मतलब इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पर यह है कि हमको अपनी
अपने कस्टमर के साथ में रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे। अपने कस्टमर के साथ साथ हमारे जो अंदर के कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशन होंगे और हमारा जो कंपनी बेहतर चलेगी और कस्टमर के साथ में अच्छे रिलेशन होंगे, कस्टमर हमारे लॉन्ग लास्टिंग होंगे तो हमारी कंपनी को ओवरऑल फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ कही जाती है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब के बाद में आपको प्रॉफिट पर फोकस तो करना ही है। देखिए प्रॉफिट के बिना कोई कंपनी चल नहीं सकती है, तो कंपनी का मेन मोटिव है, असली मोटिव इन सब के लिए जो ऊपर आप कर रहे हो उनका मेन मोटिव यही कि आपको प्रॉफिट कमाना है। तो ये चीज़ है, इन सारों को मिलाकर हम कह सकते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बनता है। इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है होलिस्टिक मार्केटिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा और जब भी वो मौका आएगा, क्योंकि हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो आपको सारे ही टॉपिक्स मिल जाएंगे। देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत ही चीज़ें आसान हैं अगर आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है यहाँ पर बस। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। इसी तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।